अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपने इंग्लिश में पेयर्स ऑफ वर्ड्स तो सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि ये एक टर्म जो अभी मैं यूज़ करूँगा, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर ऑफ वर्ड वो आप इंग्लिश में यूज़ करते रहे हैं, इंग्लिश में याद करते रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपने शायद पहले ना सुना हो। तो अगर आप ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, ग्राफ्स के बारे में, डोमेन और रेंज के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसको अच्छे तरीके से मुकम्मल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, ठीक है। तो हम आज 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। और ए हमारे पास एक सेट है जिसके ये मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देयर इज अ सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। तो हमने ए में ये कुछ हमें रब्त दिए गए हैं, कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, उनको हमने फाइंड करना है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। और हमने बताना है कि हर रिलेशन में हमारे पास डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है। डोमेन और रेंज क्या है, डोमेन और रेंज पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जब डोमेन और रेंज की बारी आएगी, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है देयर इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एक्स एंड वाई वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स। यानी कि हमारे पास एक सेट है इसमें हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स और वाई का, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू y की होगी वही x की होगी, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमने जो है वो रिलेशन फाइंड करना है a को यूज़ करते हुए, ठीक है। और उसके बाद हमने डोमेन और रेंज पर भी बात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक पेयर है किसका, एक्स और वाई का। इसी को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो सेट है वो है ए, ठीक है। और सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो इस सेट के एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हमने इस फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, यानी कि एक जोड़ा बनाना है, ठीक है। एक पहले हम 1 1 का बनाएंगे, 2 2 का बनाएंगे, 3 3 का, 4 4 का, इस तरह जो जोड़ा बनेगा उसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर। पहली हमारे पास जो वैल्यू होगी वो एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, वाई की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इसका रिलेशन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन लेंगे इसका, और रिलेशन में हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन हमारा बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या है कि y जो है वो x के इक्वल है, यानी कि अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 1 तो इसका मतलब है y की वैल्यू भी 1 होगी। x की अगर हम वैल्यू लेते हैं 2 तो y की भी वैल्यू 2 होगी। अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 3 होगी, ठीक है। और अगर 4 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 4 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस फॉर्म में ये देखें, यहाँ पे हम x को रिप्लेस करते हैं 1 से, ठीक है। और चूंकि x और y एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर y को रिप्लेस कर देंगे 1 से, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये हमारा एक जोड़ा बन गया नंबर्स का, ठीक है। इसको हम, इस फॉर्म को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब दूसरा जो है वो 2 है हमारे पास, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, 2। तो इसी तरह हम x और y को इक्वल लेंगे, तो यहाँ हमने x को 2 से रिप्लेस कर दिया और y को भी हमने 2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसी तरह 3 को, x को हम 3 से रिप्लेस कर देंगे और y को भी हम 3 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है।
ये हमारा थर्ड पेयर हो गया, और जो फोर्थ पेयर है, क्योंकि हमारे पास 4 नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम x को 4 से रिप्लेस कर देंगे और y को भी 4 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिलेशन, ठीक है, ये क्या आ गया, रिलेशन। अब हमने बात करनी है डोमेन और रेंज की, डोमेन और रेंज की। तो डोमेन क्या है आपके पास, डोमेन के बारे में हम अगर कहें तो हमारे पास जितने भी ये जो रिलेशन है ना, इसमें जितने भी x की वैल्यूज़ हैं उसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है, क्या कहते हैं, डोमेन। कोई भी आपके पास रिलेशन है, ठीक है, उसमें आपके पास जो x वाली वैल्यूज़ हैं ना, अब ये देखें, अगर मैं आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पे लिख लूँ, ये x है, ये x है, ये x है और ये x है, ठीक है। ये जितनी भी x वाली वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी अगर हम इनका एक रिलेशन बना दें, इनका एक सेट बना दें, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डोमेन को। ऑल फर्स्ट पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है, ऑल पॉसिबल फर्स्ट एलिमेंट जो हैं उनको, उनका अगर हम सेट लें तो वो क्या कहलाता है, हमारा डोमेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारा जो डोमेन है वो सेम एज ए है। जो सेट ए है हमारे पास, ये देखिए ना, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। तो हमारे पास जो डोमेन है वो आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। किसी भी सेट की जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स की अगर हम बात करें, तो ऑर्डर्ड पेयर्स में आपके पास जो x वैल्यूज़ हैं, ठीक है, x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, डोमेन। और ये देखें, ये हमारे पास जो है, जो सेट है, ये a के इक्वल है। ऐसे ही है ना, हमारे पास जो सेट था a, उसमें यही हमारे पास एलिमेंट्स थे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, यही था ना हमारे पास सेट। और इसी तरह अगर हम रेंज की बात करें, तो जो सेकंड पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। रेंज यानी कि जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें जो y की वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। ये आपने इस पॉइंट को अपने जहन में रखना है। जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं x की वैल्यूज़, ठीक है, उनको हम, उनका अगर हम सेट लेते हैं तो उनको हम कहते हैं क्या, डोमेन, ठीक है। और जो y की वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कहेंगे, रेंज। तो यहाँ पर जो इस सेट की, इस रिलेशन की जो रेंज बनेगी वो बनेगी 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर इस रिलेशन में हमारे पास जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो सेम सेम है, इसीलिए हमारी जो डोमेन है और रेंज है वो भी क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन भी फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने डोमेन और रेंज पर भी बात कर ली। अब हम इसकी जो है वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है, यानी कि ग्राफ बनाकर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने कोशिश करना है कि आपके पास जो है वो मैथ्स की शीट हो, या आप ग्राफ पेपर जो है वो बाज़ार से ख़रीद लें तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मैथ्स की शीट है, इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, ग्राफ में हम करते क्या हैं, हम लेते हैं दो कोऑर्डिनेट्स, कौन कौन से, एक x और एक y, ठीक है, एक x और एक y। x जो है वो हमारा, ये हमारी जो कॉपी की लाइन होती है जिस पे हम लिखते हैं वो हमारा x एक्सिस होता है, और जो हमारी मार्जिन लाइन लगी होती है कॉपी पर, नोटबुक पर, वो हमारा y एक्सिस होता है, ठीक है। और ये इनका ओरिजिन है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफिकल, यानी कि इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्लेन। और इसमें हमारे पास ज़्यादातर जो
एक्सिस यूज होते हैं वो होते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। इस लाइन पर हमने क्या लिखना है, एक्स की वैल्यूज, और इस लाइन पर हमने लिखनी है वाई की वैल्यूज, ठीक है। चलें ये पॉइंट्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4, ठीक है। जब हम एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे जाते हैं तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। और जब हम एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव, माइनस में, ठीक है। जब हम वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास वाई की वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव। और जब हम वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ आते हैं, डाउनवर्ड्स आते हैं, तो हमारे पास वाई की वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की वो हैं 1, ये देखिए ना, एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है, यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एक्स भी 2 है और वाई भी 2 है, यहाँ पे ये दोनों इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्स जो है वो इक्वल है 3 के और वाई भी इक्वल है 3 के, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास जो एक्स है उसकी वैल्यू 4 है और यहाँ पर वाई की वैल्यू भी 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, ये ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, 1 1 2 एंड 2, 3 एंड 3, 4 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यूज़ हैं ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये जो सेकंड वैल्यूज़ हैं ये किसकी हैं, वाई की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये देखिए मैथ का पेज यूज़ करते हुए हमने कितनी आसानी से जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। इस पूरे प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्तीसी वास्तविक। तो इस तरह आपने वैल्यूज लेते हुए आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, अगर एक्स और वैल्यूज़ की जो एक्स और वाई की वैल्यूज जो हैं वो कांस्टेंट रहें तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है, इस तरह जो है वो ओरिजिन से जाके मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो मुकम्मल हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमें जो रिलेशन दिया गया है वो है हमारे पास एक्स एंड वाई, यानी कि फिर हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एक्स और वाई है, ठीक है। जबकि एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि हम वाई और एक्स को अगर हम ऐड करते हैं, वाई और एक्स का सम लेते हैं तो वो किसके इक्वल आते हैं, 5 के, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट है वो सेम है, ठीक है। सेट क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर हम ये वाला रिलेशन देखें y प्लस एक्स वाला, इसमें अगर हम y को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि y जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 में से हम x को माइनस करेंगे, ठीक है। 5 में से x को माइनस करेंगे, ठीक है। फर्क करें, हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 1 तो हम क्या करेंगे, 1 को 5 में से माइनस करेंगे। अगर 2 लेते हैं तो हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे। अगर 3 लेते हैं तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे और अगर 4 लेते हैं तो 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 1, अगर हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है।
इसी तरह अगर हम x इक्वल लेते हैं 2 के, तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 5 - 2, क्योंकि हमने x को रिप्लेस करना है। ठीक है, x को हमने रिप्लेस किया 1 से, अभी हम x को रिप्लेस करेंगे 2 से। ठीक है, 5 में से 2 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू बन गई वो क्या बन गई 3। ठीक है, इसी तरह अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 3, x इज इक्वल टू 3, तो हम x को रिप्लेस करेंगे 3 से, y इज इक्वल टू 5 - 3। यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2। ठीक है, y की वैल्यू क्या बनेगी 2। और अगर हम x को रिप्लेस करते हैं 4 से, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 - 4। हमने x को रिप्लेस कर दिया 4 से, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। अब ये देखिए हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ थी y की वो सारी की सारी आ गई हैं। जब हमने x को 1 से रिप्लेस किया तो y इक्वल आ गया 4 के, x को 2 से रिप्लेस कर दिया तो y इक्वल आ गया 3 के। अगर हमने x को 3 से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2, और अगर हमने x को 4 से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो अब हम ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं इनको हम ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है यहाँ पे वो आ जाएगा, क्या आएगा रिलेशन, अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है, अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक हो गया, और अगर हमारे पास x की वैल्यू है 4 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है जी, हमारा यहाँ पर रिलेशन जो है वो प्रूव हो गया। ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स में से हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। अब ये देखें 1 में 4 ऐड करें तो क्या आएगा 5, 2 में 3 ऐड करें तो क्या आएगा 5, 3 में 2 ऐड करें आंसर क्या आएगा 5, 4 में 1 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, यानी कि हमारा जो हमने जो प्रूव करना था, यानी कि x प्लस वाई जो है या y प्लस एक्स जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए था 5 के। इसका मतलब है हमारा जो रिलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था आपके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें जो वेरी फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास, उनका अगर हम सेट लें तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा डोमेन। ठीक है, जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कहेंगे डोमेन। ठीक है, किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं अगर हम उनका सेट लें तो वो हमारे पास सेट जो है वो क्या आ जाता है डोमेन आ जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द सेट। ठीक है, 3 एंड 4 या डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये डोमेन हो गया। उसके बाद रेंज आ जाएगा हमारे पास, और रेंज में हम कौन सी वैल्यूज लिखेंगे जो y की हैं। ठीक है, रेंज में हम लिखेंगे y की वैल्यू। ठीक है, और y की वैल्यूज है हमारे पास 4, 3, 2 एंड 1। 4, 3, 2 एंड 1, ये हमारे पास जो है इस रिलेशन की आ गई रेंज। ठीक है, अब हम ग्राफ के जरिए जो है इस रिलेशन को शो करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनको अब हम ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ में हम x को लेंगे हॉरिजॉन्टल साइड पे। ठीक है, ये आ गया हमारा x। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास आ गई y। ठीक है,
ये एक्स एक्सिस और ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब जितनी भी हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, चलें यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं। ये 1, ये 2, 3 एंड 4। इसी तरह 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो अगर हमारे पास 1 की वैल्यू जो है, यानी कि 1 जो है वो x को अगर हम 1 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या आती है 4। ठीक है, वो क्या आती है 4, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसमें x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू क्या थी 4 थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो आएगा 1 एंड 4। ठीक है, इसी तरह हमारा जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर था उसमें हमारे पास x की वैल्यू थी 2 और y की वैल्यू क्या थी 3। तो यहाँ पर आके ये दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो कौन सा आएगा 2 एंड 3। 2 जो है ये किसको डिनोट कर रहा है x को, और 3 जो है ये y को डिनोट कर रहा है। इसी तरह अगर हम 3 की बात करें तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, क्योंकि हमने 5 लेके आना है। ठीक है, यानी कि 5 हम इन दोनों का जो सम है x और y का वो किसके इक्वल है 5 के। हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 4 किसको रिप्लेस करेगा x को, और y रिप्लेस कर देगा 1 को। ठीक है, यानी कि 1 जो है रिप्लेस कर देगा y को। तो ये हमारा जो है इस सेकेंड पार्ट का ये हो गया ग्राफ। ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे दी। ठीक है, इस तरह आपने जो है वो ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट जो था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट x प्लस वाई इज स्मॉलर देन 5। यानी कि हमने x और y की ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिनको अगर हम ऐड करें तो वो 5 से ना तो 5 के इक्वल हो, ना ही 5 से ऊपर जाए। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आएंगी इन दोनों का जो सम आएगा वो 5 से कम होगा। ठीक है, दैट विल बी स्मॉलर देन 5। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन रिलेशन है वो है ये वाला। ठीक है, और सेट हमने वही सेम यूज़ करना है। ठीक है, सेट क्या है हमारे पास ए। सेट ए में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब इसी सेट को हमने यूज़ करते हुए आगे मज़ीद काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि x प्लस वाई जो है x और y को कैसे जो है वो हम ऐड करें कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो 5 से कम हो। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो 5 से स्मॉलर हो। तो अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास y की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है, देन y कैन बी 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हो सकती है 1, 2, 3, क्योंकि अगर हम लेते हैं 4, यानी कि अगर हम 1 की वैल्यू और x की वैल्यू लेते हैं 1 और y की वैल्यू लेते हैं 4, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। तो ये हमारा जो है वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 5 से कम लेनी वैल्यूज़। ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो 5 से कम होना चाहिए। अगर हम x को 1 के इक्वल लेते हैं तो y की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, और अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 2, x इज इक्वल टू 2, देन y कैन बी, तो फिर जो है वो y की वैल्यू क्या हो सकती है,
कैन बी 1 एंड 2, यानी कि y की वैल्यू जो है वो सिर्फ 1 और 2 हो सकती है, क्योंकि अगर हम 2 में 1 और 2 की बजाय 3 ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। ठीक है, तो हमने 5 के इक्वल नहीं जाना। ठीक है, हमने ना तो 5 से ऊपर जाना है और ना ही 5 के इक्वल जाना है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 2 तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 और 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम लेते हैं x की वैल्यू 3, x की अगर हम वैल्यू लेते हैं 3 तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, देन y कैन बी इक्वल टू 1 ओनली। ठीक है, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, क्योंकि अगर हम x में कोई भी वैल्यू ऐड कर देते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 3, तो x अगर हम ले लेते हैं 3 तो उसमें अगर हम 1 की बजाय कोई और नंबर ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। ठीक है, तो इस तरह भी हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, हमारा ऑर्डर्ड पेयर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पास x और y का जो सम है वो स्मॉलर होना चाहिए 5 से। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कंडीशन है। इस तरह जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, जो रिलेशन है हमारे पास वो आ जाएगा इसमें जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो कौन से होंगे, 1 को हम 1 में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 को 1 में ऐड करेंगे, x की वैल्यू हम 1 लेते हैं और y की वैल्यू भी 1 लेते हैं, तो वो 5 से छोटा ही होगा नंबर। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक तो ये पेयर हो सकता है। उसके बाद 1 में अभी हमने देखा ना, 1 में हम 1 भी ऐड कर सकते हैं, 2 भी ऐड कर सकते हैं और 3 भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 के हम इन तीनों के साथ पेयर बनाएंगे, उसके बाद हम 2 के इन तीनों दोनों के साथ, और फिर हम 3 के साथ, और 4 जो है यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 4 में अगर हम कोई भी नंबर में से नंबर ऐड करते हैं, 4 में अगर हम 1 भी ऐड करते हैं तो यानी कि अगर हम x की वैल्यू जो है वो 4 लेते हैं और y की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास इनका जो सम है वो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5। तो हमने 5 से कम ही लेना है। ठीक है, हमारे पास जो सम है वो 5 से कम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने 4 के बारे में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोचना। तो ये एक तो हो जाएगा 1 के साथ 1, और दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 1 के साथ 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 1 के साथ 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हमने ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। अब हम 2 के देखते हैं, 2 के साथ हम 1 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 के साथ हम 2 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अब देखें 2 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो वो 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने जो है वो 2 में 2 तक ही ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद 3 है, 3 में हम 1 ही ऐड करेंगे, उसके अलावा हम कोई ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर रिलेशन बन गया। ठीक है, इसकी समझ आ रही है ना आपको, ये देखें 1 में हम 1 ऐड कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, 1 में हम 2 ऐड कर सकते हैं, 3 हो जाएगा, 1 में हम 3 ऐड कर सकते हैं, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से ऊपर नहीं आपने जाना। ठीक है, कोई भी आपका ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका जो सम है या तो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपने इसमें ऐड नहीं करना। ठीक है, आपके ऑर्डर्ड पेयर जो हैं उनका जो सम है वो स्मॉलर देन 5 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो जो रिलेशन आ गया हमारे पास, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, डोमेन में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमारा जो फंक्शन कह लें, रिलेशन कह लें, सेट कह लें, उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट है वो हमारे पास आ जाएगा डोमेन में। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए 1 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है x की जगह पे, ठीक है। तो हमने ये नहीं करना कि हम 3 टाइम्स ही लिख देंगे, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको 1 टाइम लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक हो गया। उसके बाद x की वैल्यू आ रही है 2, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन आपने लिखना 1 टाइम ही है, ठीक है। और 3 आ रहा है, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। और x की वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। ये सेट हो गया मुकम्मल। इसी तरह अब हम रेंज देखेंगे, और रेंज में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, y की, ठीक है। रेंज में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, y की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर जितने भी हमारे पास, इनमें जो y की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखें 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 1 है। तो हम यहाँ पे ये भी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी आ जाएंगी, 1, 2 एंड 3, ठीक है। 1, 2 एंड 3, ये हमारे पास जो है वो डोमेन और रेंज जो है वो सेम आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसी रिलेशन को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को हम इस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स की वैल्यूज़ हम एक्स एक्सिस पर लिखेंगे और वाई की वैल्यूज़ हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। यहाँ पे हम x की वैल्यूज पुट करेंगे, वन, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं, और इस साइड पे आ जाएंगे हमारे पास y की वैल्यूज, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास जो है वो y की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर था वो था 1 एंड 1, ठीक है। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू भी 1 थी और y की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी, 1 थी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है वो आ जाएगा 1 एंड 1, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर था वो था 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो ये देखें, ये हमारे पास x की वैल्यू 1 है ना यहाँ पे, तो इसके आपने बिल्कुल सीधे जाना है, और y की वैल्यू जहाँ पे 2 आ रही है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 एंड 2, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो थर्ड ऑर्डर्ड पेयर था वो 1 एंड 3, 1 एंड 3। तो यहाँ पे x की हम वही सेम वैल्यू लेंगे, और ये हमारे पास y की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो पॉइंट है 1 एंड 3, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर था वो था 2 एंड 1, 2 एंड 1। तो ये देखें, ये हमारे पास जो x की वैल्यू 2 है और ये 1 है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 2 थी और y की वैल्यू 1 थी, और ये इनका जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, यानी कि यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 1, ठीक है। ये भी आपने लिख लिया। उसके बाद अगला जो ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास वो कौन सा था, 2 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो वो यहाँ पे आ रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपने इसको हटा के लिख लेना है, ये पॉइंट यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है, इधर से भी 2 और इधर से भी 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर 2 एंड 2, ठीक है। ये वाला, ये जो पॉइंट है, ठीक हो गया। उसके बाद जो लास्ट ऑर्डर्ड पेयर है हमारा वो है 3 एंड 1, 3 एंड 1। तो
यहाँ पे 3 आ रही है वैल्यू और यहाँ पे 1 आ रही है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3 एंड 1। तो ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो पहले आपने रिलेशन को लेना है, यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं वो आपने बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद डोमेन और रेंज फाइंड कर लेनी है, और लास्ट पे आपने क्या करना है, जो आपके पास रिलेशन है जितने भी उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको आपने ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो सॉल्व करते हैं। अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक्स और वाई जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और एक्स और वाई का जो मजमुआ है, यानी कि एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई का जो सम है वो ग्रेटर होना चाहिए 5 से, स्मॉलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर इस रिलेशन में ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे जिनका जो सम है वो 5 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, 5 से ऊपर होना चाहिए। तो सेट हमारे पास सेम वही है, ठीक है। एक एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। तो इनमें से हमने ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिनको अगर हम ऐड करें, जिनके हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं, तो उनका जो सम है वो 5 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर x इक्वल्स टू 1। अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेते हैं, तो हमारे पास जो y की वैल्यू है, नो वैल्यू ऑफ y, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू y की नहीं हो सकती जो हम 1 के इक्वल लेके हम उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब देखें, अगर हम 1 में 4 भी ऐड करते हैं एज 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5, तो ये हमारा जो केस है गलत होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने 5 से ऊपर वाले जो है ना, 5 से ऊपर वैल्यू लेनी है, ठीक है। कोई से जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे ना, उनमें x और y की वैल्यू जो है वो हमने ऐसी लेनी है कि उनको अगर हम ऐड करें तो वो 5 से ऊपर हो, ठीक है। इसलिए हम x जो है वो 1 के इक्वल यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। x हम यहाँ पर 1 के इक्वल नहीं लेंगे। उसके बाद अगर हम 2 को देखें, तो 2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या आएगी, अगर हम x लेते हैं 2 के इक्वल, x इज इक्वल टू 2, देन y कैन बी, द वैल्यू ऑफ y कैन बी ओनली 4, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ y जो है वो किसके इक्वल आ सकता है, 4 के इक्वल आ सकता है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 2 और 4 बन सकता है, उसके अलावा हमारा ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि 2 में अगर हम 4 ऐड कर लें फिर तो 6 आ जाएगा, 5 से ऊपर हमने रहना है, ठीक है, 5 नहीं लेके आना, 5 से ऊपर जाना है हमने, ठीक है। 2 और 4 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2 में 3 ऐड करते हैं, 2 में 2 ऐड करते हैं, 2 में 1 ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो है वो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 से 5 होगा या 5 से कम होगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x के साथ, यानी कि x की वैल्यू 2 के साथ, वो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 होगा, ठीक है। अगर हम x लेते हैं इक्वल 3 के, तो y की 2 वैल्यूज हमारे पास आएंगी, ठीक है। देन y कैन बी, सॉरी यहाँ पे आएगा y कैन बी, यानी कि y की वैल्यू जो है वो या तो हो सकती है 3 हो सकती है या 4 हो सकती है, ठीक है। क्योंकि 3 में 3 ऐड करें 6 हो जाएगा, 3 में 4 ऐड करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास ठीक हो जाएंगी। ये देखें ना, 3 + 3 इक्वल टू 6, ये भी ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो ये 7 आ जाएगा, ये भी ओके हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो ठीक होंगे। 3, अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू हम 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट पे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो होगा x इज इक्वल टू 4, ठीक है। देन y कैन बी
वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 3 हो सकती है, बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर हम जो है वो 3 ऐड करते हैं 4 में, वो भी ठीक हो जाएगा। 4 भी हो सकती है। ये देखें, अगर हम x को रिप्लेस करते हैं 4 से, इसमें 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर हम 4 में ऐड करते हैं 3 तो आंसर क्या आएगा? 7, ये भी ठीक है। इसी तरह अगर हम 4 में 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8, तो ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम जो ऑर्डर्ड पेयर्स अब बनाएंगे वो कौन से बनाएंगे? 2 में हम 4 ऐड करेंगे, यानी कि 2 और 4 आएगा। 3 में 3 और 4 ऐड करेंगे, 4 में हम 2 3 4 ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब जो रिलेशन बनेगा, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं आपके पास वो कौन से हैं? रिलेशन आ जाएगा हमारे पास 1, अब हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, 2 आएगा और 4 आएगा, क्योंकि 2 और 4 मिलके 6 बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 के साथ 3 आएगा और 3 के साथ 4 आएगा। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। उसके बाद 4 के साथ आप 2 ऐड कर सकते हैं, 4 के साथ आप 3 ऐड कर सकते हैं और 4 के साथ आप 4 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो आंसर लेके आना है, जो इन दोनों का सम होना चाहिए वो 5 से ऊपर होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो रिलेशन हो गया। अब हम यहाँ पे डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन में हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। ठीक है, डोमेन इज़ अ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 4, यानी कि यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे डोमेन के तौर पर वो 2 3 एंड 4 हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज में हमारे पास वैल्यूज़ किसकी आएंगी? y की। ठीक है, इसमें वो ये जो सेट है किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा? जिन जो कि सेकंड यानी कि y की जो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास ये देखें 4 3 4 2 3 4, वही एलिमेंट्स सेम हमारे पास जो हैं वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि डोमेन और रेंज यहाँ पर भी सेम रहेंगी। ठीक है, 2 3 एंड 4, तो ये हमारे पास जो है वो रेंज भी हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम इसी रिलेशन को ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेके आएंगे इसकी। ग्राफ बनाते हैं इसका। सबसे पहले हम ले लेते हैं x को। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x एक्सिस, और इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और ये आ जाएगा हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, अब हमने इनकी जो है वो रीडिंग्स लेनी है। 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक ब्लॉक जो है वो 1 यूनिट को शो कर रहा है। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जितनी आपको वैल्यूज़ जो हैं वो चाहिए वो आप अपनी लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह जो है वो आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर था वो क्या था? 2 और 4। ठीक है, तो 2 हमारे पास यहाँ पे है और 4 आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, यानी कि हमने x की जो वैल्यू है वो 2 लेनी है।
2 आ रहा है यहाँ पे, और जो 4 है y की वैल्यू हमने 4 लेनी है, और ये हमारा जो बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 2 एंड 4 का। ठीक है, 2 एंड 4 ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 3 एंड 3, ये आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, 3 एंड 3, x की वैल्यू भी 3 है और y की वैल्यू भी 3 है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर 3 एंड 3 वाला। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर था हमारे पास 3 एंड 4, तो ये x की वैल्यू 3 और यहाँ पे आ गई y की वैल्यू 4। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का मिलने का जो मुकाम है वो आ जाएगा। ठीक है, 3 एंड 4, 3 एंड 4, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर था हमारे पास 4 एंड 2। ठीक है, 4 एंड 2, तो x की वैल्यू हम लेंगे 4, ये आ जाएगी x की वैल्यू और ये आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 एंड 2, ये आ गया नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद 4 एंड 3, 4 एंड 4। ठीक है, ये 4 एंड 3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 4 x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, ये इनका आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पे दोनों पॉइंट मैच कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में, आपने वो आपका जो है वो उस जगह पे आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, 4 एंड 3, और लास्ट हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 4 एंड 4। ठीक है, तो ये आ गया 4 एंड 4, तो ये हमने जो फोर्थ पार्ट था हमारा उसको भी हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.3 का था, जिसमें हमने मुख्तलिफ रिलेशंस के जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने थे, डोमेन एंड रेंज फाइंड करने थे, वो हमने मुकम्मल कर लिया। तो ऑर्डर्ड पेयर आपने किस तरह बनाने हैं, आपने जो है देखना है कि वैल्यूज़ जो हैं वो जो भी आपको कंडीशन दी गई है, ठीक है, उस कंडीशन के हिसाब से आपने एक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो कंडीशन क्या थी कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 5 से। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, फिर आपने डोमेन और रेंज फाइंड कर लेनी है। ठीक है, डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आने हैं, डोमेन इज अ सेट ऑफ x वैल्यूज़। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो x की जो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं ऑर्डर्ड पेयर की, जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास डोमेन में आएंगी, और जो सेकंड वैल्यूज़ हैं यानी कि y की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास रेंज में आएंगी। ठीक है, तो इस तरह आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का मसला हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, अगर ज़िंदगी ने वफा